चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से स्टार्ट हो गई होगी। एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि एक तो मेरे पास ना इंटरनेट कनेक्शन इतना ज़्यादा वाला अच्छा नहीं है। मेरे पास जो मेरा फ़ोन है, हालांकि इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा पुराने पैटर्न का है। ये है 4G फ़ोन है, तो इसलिए मुझे 2 GB ही मिल पाता है डेटा और मेरे पास कोई वाईफाई भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल थोड़ा थोड़ा करके रोज़ अपलोड करना पड़ता है, इसलिए व्लॉग आने में लेट हो जाता है। बट मैं बनाती रहती हूँ टाइम से। और ये जो व्लॉग है ये 15 अगस्त के बाद का है। आज मैं शूट कर रही हूँ और मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने अपना करंट अफेयर किया था। करंट अफेयर में जो मतलब मेरे आरओ के टाइम पे छूट गए थे ना, मैंने मतलब 15 जून के बाद छोड़ दिया था करंट अफेयर के नोट्स बनाना। तो बस मैं वही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी। इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है उसमें, तो रोज़ मतलब डेढ़ घंटे का मैं जो है ना टाइमर लगा के देखती हूँ कि 2 से 3 क्लास हो जाए, क्योंकि मैं 2-3 चैनल को फॉलो करती हूँ, तो मुझे सबकी ही चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इस वजह से। और अभी 11:30 का टाइम हो रहा है सुबह का, तो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ अपना ज्योग्राफी का स्लॉट करने के लिए। जो है इंडियन ज्योग्राफी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको बताया भी था ये चीज़ जब मैं आरओ का एग्ज़ाम दे करके भी आई थी, कि जो है ना मेरे को थोड़ा वर्क करना है बहुत अच्छे से उस पर, इंडियन ज्योग्राफी पे। तो बस इंडियन ज्योग्राफी नहीं, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब पूरा ओवरऑल ज्योग्राफी पे। तो मैं वही कर रही हूँ और पीछे से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी गाइस, उसके लिए आई एम सॉरी। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलते रहते हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, जब स्पेशली और भी ज़्यादा मुझे आवाज़ है, मतलब ये या तो मैं नोटिस करती हूँ उस टाइम पर, या ऐसा है, आई डोंट नो वाई। और इस कमरे में ना इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा, लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्योंकि जो वो है ना मैकेनिक है, वो हमारे मतलब पास वाले भैया ही हैं वो, तो अभी वो थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो देखने के लिए आए नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लाइटिंग वगैरह को। एंड चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज कौन कौन से नोट्स बनाए और अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ। है ना बिल्लू, ये सुबह से सोया पड़ा है और अभी देखो पता नहीं उठ के आया है, और इसने सोचा कि मुझे पकड़ ना ले, तो वापस वहाँ पे जा रहा है। देखो यहाँ पे कूलर रखा है, छोटा कूलर रखा है एक जो है टेबल पे, और टेबल के नीचे घुस के बैठ जाता है, यहाँ पे सोता रहता है। अभी यहीं बैठ के अपने अपने को क्लीन कर रहा है। देखो मुझे इसकी ये स्किल बहुत अच्छी लगती है, जब ये खुद को क्लीन करता है। और आप ये देख सकते हैं, ये है मेरे नोट्स जिनको मैंने अभी जो है बना रही हूँ मैं। और 25 जून तक हो गया है मेरा। 25 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है। पीसीएस में हो सकता है इस बार आ जाए। और यहाँ पे कल एक टेस्ट सॉल्व किया था गाइस, तो वो है ये पीसीएस अभ्यास का, मैंने ओएमआर को कॉपी करा लिया था। और अब मैं जा रही हूँ अपना ज्योग्राफी करने के लिए। ज्योग्राफी में मेरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, बस ये लास्ट का थोड़ा सा जो ये है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, फैक्चुअल सारा दे रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि पढ़ लूँगी इसको। पढ़ लिया था मैंने, थोड़ा ही रह गया है मेरा, 2 से 3 पेज रह गए। उसके बाद आज मैं क्लाइमेटोलॉजी करूँगी, वो मैं करूँगी एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें ना बर्नवाल में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। 1 मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना मतलब जो है क्लाइमेट वाला चैप्टर जो दिया है वो मतलब मुझे नहीं लगता वो इतना अच्छा दिया है, मतलब जिससे सारे क्वेश्चन को कवर किया जा सके। इसमें बहुत छोटा दिया है और इतने छोटे से काम चलेगा नहीं, तो मैंने जो है एनसीईआरटी से मेरे को करना है ये। और इसका भी मतलब मैंने एक नोट्स तो बनाया है छोटा, तो उसी में मैं चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और ये है हमारा एनसीईआरटी 11th क्लास का, तो इसमें से मैंने नदियाँ वगैरह तो कर ली थी, तो अब मैं ये वाला चैप्टर करने जा रही हूँ। देखो कितना ज़्यादा है इसमें, लेंदी दिया हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। ये जो है वायुदाब वगैरह, पवने वगैरह सब बताई गई हैं इसमें। मानसून का आगमन कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है। तो अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर अच्छे से करना है, तो आप 11th क्लास की भौतिक पर्यावरण के एनसीईआरटी को अच्छे से करना। बिल्लू वहाँ पर घूम रहा है, तो बस अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ खाने का हमेशा ही मन करता है मेरा, तो मैंने उसके लिए खाया था यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा लड्डू। नाउ अप्रॉक्स 11:30 PM and I am going to start my next slot which is from the geography obviously. So मैं यहाँ पे देख रही हूँ अभी ना, मुझे मैपिंग करना है थोड़ा। हाँ, मतलब यही है कि टारगेट में है कि 10 से 20 मिनट हमको रोज़ मैप देखना है। तो आज हम देखेंगे एशिया का मैप, यहाँ से एशिया का मैप देखेंगे। और आप देख सकते हैं मेरा प्यारा सा बिल्लू जो है अपना फीड कर रहा है, और मैंने इसको भी अपने पास बिठा लिया है। पता है क्या, अगर मैं इस टाइम रूम में नहीं जाती हूँ जहाँ पे हम सोते हैं बेडरूम में, तो ये क्या करेगा फिर, ये बंदा वहाँ इतना परेशान कर देगा सबको, बहुत ज़्यादा वाला परेशान कर देगा। एंड इसलिए मैं इसको यहीं ले आई हूँ, अभी यहीं बैठा रहेगा। तो मैं यहाँ पे अपना मैपिंग का क्लास कंप्लीट करती हूँ।
सो आप बने रहिए हमारे साथ, और ये व्लॉग कल शायद कंप्लीट कर पाऊँगी मैं। आज अपनी पूरी तरीके से ना स्टडी टेबल पे बैठ के मैं जो है स्टडी कर रही हूँ। मेरे रूम की लाइट यार अब आज भी सही नहीं हुई, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यही टेबल लैंप है, इसी से काम चला रही हूँ। और एस्पिरेंट की लाइफ में यही होता है, सब चीज़ें काम चलाऊ होती हैं, लेकिन ये तो जो है वो शुक्र है गॉड का कि सभी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए होनी चाहिए इंसान के पास। मेरा प्यारा बिल्लू, बिल्लू देखो तो इधर देखो, इधर देखो, से हाय टू ऑल। नहीं करेगा वो, उसको गुस्सा आ रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिवीजन। आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एशिया का पूरी तरीके से मैप, एशिया और वर्ल्ड का देख लीजिएगा, एक एक करके ना सारे ही जो है वो महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंट्स को आपको जो है वो रिवाइज करना चाहिए, जिसमें आप इसकी पर्वत श्रेणियाँ, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, सारे क्रम, इसकी नदियाँ कहाँ कहाँ पे बहती हैं। एशिया से भी नदी पूछ लिया था, नदी वाला पीसीएस में मेरा गलत हो गया था इसी वजह से, क्योंकि मैं मैपिंग नहीं करती थी। तो अभी जो चीज़ें मेरी लास्ट टाइम पे गलत हुई थी मैं उनको ही जो है बेटर करने का ट्राई कर रही हूँ। एंड सोच रही हूँ अभी कल ना एक पेपर निकालूंगी पीसीएस का, उसमें ये चीज़ देखूंगी कि मेरी क्या गलत हुई थी उस टाइम पे, मेरा माइंड क्या सोच रहा था, आज मेरा माइंड उस प्रश्न को लेके क्या सोच रहा है। क्योंकि सबसे अच्छा एनालिसिस खुद का हम खुद कर सकते हैं, हमसे अच्छा एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता है दुनिया में। तो आप जो है ना स्ट्रेटजी बताते रहते हैं ये वो, तो उन पर मत जाइएगा। आपको आपकी कमियाँ, आपकी खूबियाँ आपको पता है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को अपने आप से सेट कीजिए। और देखो बिल्लू खाना खा के बैठ गया, जितना उसको खाना है। इतना शरीफ बच्चा है मेरा, अभी यहीं बैठा रहेगा जब तक मैं 12-1 बजे तक, जब तक भी मैं बैठूंगी यहीं बैठा रहेगा। जब इसको ज़रूरत होगी तो ये खा लेगा। इसकी नाक पे इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, ये इसको नहलाया था लेकिन ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, गंदगी फैला है। गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और इतना ज़्यादा वर्षा हो रही है इस साल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मेघालय वगैरह में तो शिफ्ट नहीं हो गई हूँ। खाते हो घास का लेवल, ये देखो पपीते का पेड़ उगाया है बेवजह, हमने उगाया भी नहीं था। कितनी ज़्यादा घास घास, और ये बारिश दिख रही है, देखो कितनी बारिश है। लाइट भी कट हो गई है। एंड वही थी मैं यहाँ पे करंट की, मैंने 2-2 दिन के क्लास निपटाए हैं आज, 26 जून एंड 27। सॉरी देखो मेरा हाथ नहीं जाता है लाइट जलाने के लिए, लेकिन क्या करें, लाइट पता नहीं कब ठीक होगी हमारी। वो जो है ना जो ठीक करते हैं भैया, मैंने रात में बताया था आपको कि वो है नहीं यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं आई किचन में, क्योंकि मुझे आज ना एक नया रेसिपी ट्राई करना था। उसके लिए मेरे को सोया चंक को भिगाना था, तो मैंने यहाँ पे सोया चंक्स अपने जो है अच्छे से वॉश किए और फिर उनको भिगा दिया। ऑलमोस्ट कर लिया है जून का करंट अफेयर कंप्लीट, और ये मई तक के नोट्स तो मैंने टेलीग्राम पे दे दिए थे आपको, जून का भी दे दूँगी 1 से 2 दिन में। तो आप जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीसीएस वर्ल्ड करके ही चैनल है यूट्यूब पे, और यहाँ से करना है आज वर्ल्ड ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल पूरा निपटाना है मुझे। तो इंशाल्लाह देखते हैं कितना हो पाता है। चलिए फिर गाइज़, अब ये वो टाइम है जब आपको खुद को थकाना पड़ेगा, पूरी एनर्जी आपको अपनी स्टडी में लगानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता, और पैटर्न से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। जो आयोग ने हमें सिलेबस दिया है उसको ही अच्छे से डीप पढ़ना है, उसके साथ साथ में आपको अपने फैक्ट भी कवर करते जाना। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इस बार भी मैं अपना प्रीलिम्स क्रैक कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैंने यही सोचा है कि मेरे पास 55 डेज़ हैं जिसमें मुझे अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करना है। रिज़ल्ट जो भी होगा मेरे जो है हक में होगा या नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, और मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में इतने फेलियर्स क्यों आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको देर में मिलती हैं लेकिन मिल ज़रूर जाती हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करने का जो है एक मौका होता है, हम कोशिश कर सकते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। और बस उसी में मेरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मैंने ये चीज़ें खुद से बहुत ज़्यादा एनालाइज़ की हैं कि मैं क्या चीज़ों को छोड़ देती थी, क्या नहीं पढ़ती थी, तो उस वजह से शायद मेरा प्रीलिम्स रुक जाता था। कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे जो एक जेट प्रभा से एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था पहले,
लेकिन अब मैंने एनसीईआरटी को किया है तो मैंने वहाँ से पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर ये वाला पहले अच्छे से कर लेती ये वाला टॉपिक तो मेरा शायद एक क्वेश्चन वहाँ से ठीक हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्रश्न की लड़ाई होती है, तो हमें जो है ना एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखना होता है। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, अपना स्टार्ट कर रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी को। और अगर ये आज ही कंप्लीट हो गया तो आपको इसी ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी और अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से शॉर्ट नोट्स अपने लिए बना रही हूँ। और मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई अच्छा नोट्स नहीं है, ज़्यादा फैक्ट नहीं लिखूंगी, सिर्फ वो चीज़ें लिखूंगी जहाँ से आयोग प्रश्न बनाता है और वो मेरे गलत हो जाते हैं, क्योंकि फैक्ट मेरे पास फैक्ट वाला नोट्स है, मैं फैक्ट नहीं लिखूंगी, मैं कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ आजकल। फ्रेंड्स, ये ले आई हूँ मैं मैंगो शेक। मैंने बोला था ना कि आज ही बना लूँगी, तो मैंने बना ही लिया फाइनली मैंगो शेक। और यहाँ पे कर रही हूँ अपना चैप्टर। ये है मेरे शॉर्ट नोट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये बुक है। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मुझे आती हैं, थोड़ा बहुत ही ऐसा है कि जो जिसमें प्रॉब्लम होती है तो बस वही कर रही हूँ अभी। और गाइस इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे किचन में कुछ बनाना था, एक नया रेसिपी सोया चंक्सी, जो कि मैंने अभी इस ब्लॉग में ही भिगा के रखे थे। और कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा जो है कुकिंग स्किल भूलती जा रही हूँ, तो मैं ना भूलूँ उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कुकिंग करती रहती हूँ। और इसके साथ में ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ और मेरा लंच भी यहाँ पर पूरा प्रिपेयर हो गया था। आपसे मिलूँगी फिर नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।